ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। भगवान की परम गति को भोगों की कामना वाले पुरुष नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं, बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। एक दूसरा पक्ष लेते हैं भगवान कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। सुने, गीता दर्शन अध्याय 9 और श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, जो अनन्याः जनाः माम चिंतयन्तः, जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए मेरे भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हैं, मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। और कैसे भजते हैं? निष्काम भाव से भजते हैं। पर्युपासते, निष्काम भाव से भजते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, उन नित्य एक ही भाव से स्थित हुए, नित्य एक ही भाव से स्थित होने वाले पुरुषों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। अब यहाँ योग और क्षेम की बात समझ लें। योग क्या है? दो अर्थ करूँगा। योग का अर्थ है जो वस्तु प्राप्त नहीं है उस वस्तु की मैं प्राप्ति करा देता हूँ। क्षेम का अर्थ है कि जो वस्तुएं आपके पास हैं, जो साधन आपके पास हैं, उनकी मैं रक्षा करता हूँ। अब दूसरा पक्ष, योग का अर्थ है जो अनन्य भाव से मुझ परमात्मा का चिंतन करते हैं, मैं उन्हें अपने स्वरूप को प्राप्त करा देता हूँ। और क्षेम का अर्थ है मेरे स्वरूप की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो जो साधन किए हैं उन सभी साधनों को रक्षित करता हूँ और सुरक्षित रखता हूँ। तो योग क्षेम का अर्थ हुआ कि भगवान अपने स्वरूप की स्वयं प्राप्ति करा देते हैं और साधनों की स्वयं रक्षा करते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, भगवान की बिना कृपा के संत नहीं मिलते और संतों की बिना कृपा के भगवान नहीं मिलते। भगवान कृपा करते हैं तो संत महापुरुषों से मिला देते हैं और संत महापुरुष कृपा करते हैं तो भगवान से मिला देते हैं। ये बड़ा रहस्य है। तो भगवान स्वयं कहते हैं, ये अनन्याः जना माम चिंतयन्त, अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हैं निष्काम भाव से। किस भाव से? निष्काम भाव से, कुछ न चाह करके। कोई मन में कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई स्वर्ग तक के भोगों की कोई इच्छा नहीं। ऐसे जो भक्त हैं जो निष्काम भाव से मेरा चिंतन करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से
मुझे भजने वाले, जो मुझे भजते हैं, उन नित्याभियुक्ता नाम, नित्य मेरे में जो स्थित रहते हैं, नित्य एक ही भाव से, एक ही भाव से, एक, इसके दो भाव, एक ही भाव का मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, एक ही भाव से स्थित होना। और एक ही भाव से दूसरा अर्थ, एक ही भाव से स्थित रहते हैं कि उन्होंने समझ लिया है कि जो परमात्मा है, मैं उस परमात्मा का ही स्वरूप हूँ, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ। परमात्मा और मैं एक ही हूँ। तो जो एक ही भाव से स्थित रहते हैं, उपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम, जो एक ही भाव से मेरे में स्थित हुए पुरुष हैं, भक्तजन हैं, उनका योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात योग और क्षेम, योग का मतलब मैं अपने स्वरूप की स्वयं प्राप्ति करा देता हूँ, और क्षेम उनके साधनों की, जो मेरे स्वरूप की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो साधन किए हैं, उन साधनों की मैं स्वयं रक्षा करता हूँ। बड़ा सुंदर है। थोड़ा सा भाव और देख लें। अनन्याश्चिन्तयन्तु, अनन्य का मतलब होता है न अन्य, इति अनन्य। सर्वमिदम अहम च वासुदेव, ऐसा चिंतन करो कि यह सब कुछ वासुदेव स्वरूप मैं ही हूँ। न वासुदेवात् परम अस्ति किंचित, वासुदेव से परे कुछ भी नहीं है, भगवान से परे कुछ भी नहीं है। अहम इदम सर्वम, मैं भगवान का स्वरूप हूँ, यह सब कुछ फिर मैं ही हूँ। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय, सततम ध्यान परायणः, जो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, एक ही स्वरूप में स्थित रहते हैं, एक ही भाव में स्थित रहते हैं। सततम ध्यान परायणाः, जो निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं। प्रियो ही, उनके लिए मैं अत्यंत प्रिय हूँ। ज्ञानिनो मम प्रिय, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। साफ कहा गीता में ही, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, और ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, भगवान ने कहा ज्ञानी जो एक ही भाव से मेरा चिंतन करता है, जो भक्त एक ही भाव से मेरा चिंतन करता है, वह तो मेरी निजी आत्मा है, मेरा निजी स्वरूप है। अप्राप्त प्रापणम योग, योग किसे कहते हैं? जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति को योग कहते हैं। क्षेमस्तु स्थित रक्षणम, और क्षेम किसे कहते हैं? जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा को क्षेम कहते हैं। तो अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने यह साफ कहा, यदि मुकुंदे भवति भक्तिर आनंद सांद्रा, यदि मुकुंद भगवान में आपकी सच्ची भक्ति है, भगवान में, और भगवान के ही चरणों में प्रीति रखते हैं। चरण के अर्थ दो होते हैं, एक तो शरीर में जो पैर होते हैं वो चरण हैं, और दूसरा भगवान के कहे हुए जो वचन हैं वो भी चरण हैं। उनमें यदि आप प्रीति रखते हैं तो प्रीति रखने से आपको मोक्ष भी मिलता है, साम्राज्य भी मिलता है, संसार की सारी व्यवस्थाएं भी मिलती हैं, और भगवान की भक्ति भी मिलती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, और मुक्ति भी 4-5 प्रकार की जो मुक्ति होती है वो मुक्ति भी प्राप्त होती है। सब कुछ प्राप्त होता है। न पारमेष्ठम न महेंद्र दृश्यम न सार्वभौमम
न रसा अधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा मयि अर्पित आत्मेक्षत मद विनान्यत। यह सब कुछ श्रीमद् भागवत में कहा। यह जो भी प्राप्त होता है, जो भी मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति यदि प्राप्त करनी है तो मेरे बिना नहीं होगी। मेरे स्वरूप को प्राप्त करना है तो मेरे चरणों का आचरण करने के बिना नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। जिसकी श्री मुकुंद के श्री चरण कमलों में, भगवान के श्री चरण कमलों में परमानंद स्वरूपा भक्ति है, वह समस्त साम्राज्य को प्राप्त है, समस्त सुखों को प्राप्त है, समस्त सिद्धियों को प्राप्त है, समस्त आनंदों को प्राप्त है, समस्त शाश्वत शांति को प्राप्त है। मुझ में चित्त लगाए रखने वाले मेरे जो भक्त हैं वह मुझे छोड़कर किसी को नहीं देखते, कहीं नहीं जाते। चाहे इंद्र का पद हो, चक्रवर्ती राजा का पद हो, चाहे लोक लोकांतरों की प्राप्ति का पद हो, चाहे जो भी हो, और सिद्धियाँ हों, नवोनिधियाँ हों, उनसे उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वो मोक्ष को भी तिलांजलि दे देते हैं, क्योंकि जो बंधन और मोक्ष है उसको भी आप कृत्रिम समझिए, बनावटी समझिए। बंधो मोक्ष, वेद में कहा बंधो मोक्ष इति व्याख्या गुणितो मेन वस्तुतः। यह बंधन और मोक्ष की जो व्याख्या है यह गुणात्मक है। बंधन और मोक्ष की जो व्याख्या है यह गुणात्मक है। वस्तुतः न कुछ मोक्ष है न कुछ बंधन है। बंधो मोक्ष इति व्याख्या गुणितो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात्। और गुण कहाँ किसके हैं? माया के स्वरूप हैं। माया से जो प्रीति करता है वो बंधन में आ जाता है, और राग, माया से राग तो बंधन, और माया से वैराग्य तो मुक्ति। तो ये गुणात्मक है। आपने राग किया तो बंध गए, आपने वैराग्य किया तो छूट गए। ये जो है गुणात्मक बंधन और मुक्ति है। इसलिए मुझ में चित्त लगाए रखने वाले, मेरे स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहने वाले जो भक्त हैं वो सदा मुझ में ही स्थित रहते हैं और अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं। परम प्रेमैक रूपा, परम प्रेमैक रूपा अमृत स्वरूपा च। परमात्मा स्वयं परम प्रेम स्वरूप हैं, परम अमृत स्वरूप हैं। वहाँ कामनाएं करके कामनाओं की पूर्ति की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भगवान स्वयं आपकी व्यवस्था करते हैं, आपको अपने स्वरूप में स्थित रखते हैं, और सानंद भक्ति का आनंद आप लेते हैं, ज्ञान का आनंद लेते हैं। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ये भगवान का वचन है, जो भगवान का वचन है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्शंकरः न च संकर्षणो न श्री नैवात्मा च तथा भवान। भक्त की भावना होनी चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं, आपके सिवाय कोई दूसरा मुझे प्रिय नहीं है। उद्धव जी ने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, शंकर, भाई
बलराम, अर्धांगिनी, लक्ष्मी, कोई भी मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मेरा भक्त भगवान श्री कृष्ण। ये उद्धव को कहा था कि मेरा भक्त जितना प्रिय है मुझे, उतना प्रिय मुझे मेरे पुत्र ब्रह्मा, शंकर और मेरे भाई, मेरी अर्धांगिनी, जितने पारिवारिक है कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। इसी प्रकार भक्त को भी अपने पारिवारिक जान प्रिय नहीं होते, उनको एक भगवान ही प्रिय होते हैं। आओ आपको एक पद सुनाते हैं। संत आपको लोरी देकर जगाते हैं। और कैसे जगाते हैं? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। अब रहने कहाँ जो सोवत है, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, मोहनीद में, मैं मेरी में, राजकाज में। जो सोवत है वो खोवत है, बाल बच्चों में, द्रव्य में, समाज आसक्ति, भोग आसक्ति। जो सोवत है सो खोवत है, इनसे जो जागत है, इनसे जो मुक्त हुआ। जो जागत है सो पावत है, मेरे स्वरूप को वही प्राप्त कर सकता है जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, जो मोह रूपी नींद में आप सो रहे हैं, जागो। मेरी मेरी करके सारी उम्र बिता रहे हैं, जागो। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले। किसी व्यक्ति को कहो भैया सत्संग में आया करो, बोले अभी कोई उम्र गुजर गई क्या सत्संग करने के लिए, कर लेंगे बुढ़ापे में। भैया भजन किया करो, अरे बोले महात्मा जी तुम तो फ्री हो, तुम करो भजन, हम अपने बाल बच्चों को संभालें, घर गृहस्थी को संभालें कि तुम्हारे भजन को संभालें। क्या जवाब देते? ज़्यादा कहते हैं संत के भगवान की भक्ति किया करो, प्रभु का चिंतन किया करो। बोले महाराज तुम तो ठाली रहते हो, ठाली, हम मुष्टंड बने घूमते हो, हमसे पूछो, फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे जवाब देते। उन्हें सावधान करते हुए संत कहते हैं, जो काल करे सो आज कर ले। तू कल का वादा करता है मैं कल भजन करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करूँगा। जो काल करे सो आज कर ले, और आज करे सो अब कर ले। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, अभी कर। जो काल करे सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियन खेती चुंग डाली, आहा, जब चिड़ियन खेती चुंग डाली,
फिर पछताए क्या होवत है, जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। बुढ़ापे में जब संत कहें भैया सत्संग में आया करो, बोले अब चला नहीं जाता। अरे घर बैठ के कुछ गीता का पाठ कर लिया करो, दिखाई नहीं देता। तो किसी संत महापुरुष को रोक करके कुछ ज्ञान चर्चा सुन लिया करो, भक्ति की चर्चा, सुनाई नहीं देता। आँखन अंधे कानन बैरे, दांत देत न काम, अब ये कैसे भजें राम। जब चिड़ियन खेती चुंग डाली फिर पछताए क्या होवत है। बुढ़ापे में पछताना ही रह जाता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। महाराज क्या बताएं, बड़ी विचित्र दशा है। अपनी घरवाली तो अब पूछती ही नहीं, बेटे की बहू भी ऐसी आई है, वो अपने बाल बच्चों को संभालती है, हमें कोई पूछता ही नहीं। हमारा बेटा खुद हमसे नहीं बोलता, हम जहाँ बैठे हो वहाँ बैठना पसंद नहीं करता, दूसरी जगह बैठता है। आय हाय, बुढ़ापे में, बुढ़ापे तेरी ख्वारी है, संभल जाओ, जाग जाओ, नादान भुगत अपनी करनी। जब संत समझाते रहे तब फुर्सत नहीं मिली। संत सतगुरु ब्राह्मण विद्वान सब समझा समझा के थक गए, फुर्सत नहीं मिली। तो अब क्या है, अब तो जैसा करना वैसा भरना। नादान भुगत अपनी करनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, ये भी एक पाप है। प्रपंच में लगे रहना, वासनाओं की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति में लगे रहना, परिवार को पालते रहना, पोषण करते रहना, ये भी एक पाप है। और ये परिवार जो मिला है वो पुण्य से नहीं मिला है, पाप के प्रताप से ही मिला है। इसलिए वो पारिवारिक जन सब चोट लेते हैं, सब लूट लेते हैं, और लूट करके फिर धक्का दे देते हैं। आज वृंदावन में बहुत से ऐसे बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग पुरुष मारे फिर रहे हैं और अपना रोना रो रहे हैं। एक यहाँ पर सुंदर स्थान गौरी गोपाल और इंद्रदेव जी महाराज का, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, आश्रय रहने की व्यवस्था, और संतों के आश्रम में रहने की व्यवस्था है। आश्रय दिया हुआ है, रहते हैं और अपनी कहानी कहते हैं। अब है क्या, ये बुढ़ापा है तो नादान भुगत अपनी करनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। अब मैंने पापी शब्द प्रयोग किया घर गृहस्थी के लिए, ये आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन सही है। क्यों कि आप अपने पारिवारिक पोषण के लिए दुकान पर, खेतों पर जहाँ भी जाते हैं झूठ बोलकर कमाते हैं, बेईमानी से कमाते हैं, चोरी से कमाते हैं, और छल से कमाते हैं, कपट से कमाते हैं, लेकिन अपने बच्चों का पोषण करते हैं। बताओ मैं ये गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? और इतनी मेहनत के साथ पोषण करते हैं, आज वो बच्चे आपकी कदर नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब पाप का ही परिणाम है। जो सारा परिवार है और जो अपने कर्म हैं, ये सब पाप का परिणाम है और जो भुगत रहे। नादान भुगत अपनी करनी, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। पाप परिवार में, चैन कहाँ। पाप जो अपने कर्मों को किया है, तूने छुप कर के किया, चोरी से किया, बेईमानी से, छल से, कपट से जो किया, उसमें चैन कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी, ओ पाप में, पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी,
जब पाप की गठरी शीस धरी, फिर शीस पकड़ क्यों रोबत है, फिर शीस पकड़ क्यों रोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ऐसी स्थिति में भगवान अवतार लेते हैं, आपके सामने आते हैं, आपको लोरियों के साथ बड़ा सुंदर समझाते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं और अनन्य भाव से मुझ परमेश्वर का निरंतर चिंतन करते हैं, निष्काम भाव से उनका, और वो एक ही भाव से मुझ में स्थित रहते हैं, उनका योग और क्षेम में बहन करता हूँ, अर्थात उन्हें अपने स्वरूप की प्राप्ति कराता हूँ। और क्षेम का मतलब उन्होंने जो जो साधन किए हैं, जो अपने कल्याण के साधन किए हैं, उन सब की मैं रक्षा रखता हूँ। और रक्षा रखने के कारण उनका मेरे स्वरूप से कभी पतन नहीं होता। वो सदा मेरे स्वरूप का आनंद लेते हैं, सदा मेरे स्वरूप की शाश्वत शांति का अनुभव करते हैं, मेरे स्वरूप में शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं, शाश्वत आनंद का अनुभव करते हैं। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में भगवत स्वरूप आप सब, भगवान का निजी स्वरूप, मेरे निजी स्वरूप में स्थित आप सबको मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।